प्रिय बच्चों, मैं हूं धर्मेंद्र सिंह और डीएसटीसी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। बच्चों, इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, और इसकी एक्सरसाइज है 3.2 और इसमें प्रश्न नंबर 4 का हम तीसरा खंड करेंगे। तो इससे पहले जो खंड है वे हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं बच्चों। तो यहाँ पर जो तीसरा खंड है वो है 2x प्लस y माइनस 6 बराबर 0, और दूसरी समीकरण दे रखी है, ये पहली समीकरण थी, ये दूसरी समीकरण हमें दे रखी है 4x माइनस 2y और माइनस के कितना 4 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, मुझे पता है कि ये जो तीसरा खंड है इसमें जो समीकरण युग्म है वो संगत है, इसलिए इसको जो है ग्राफीय विधि से हल हमें करना पड़ेगा। इसलिए मैं ये जो चौथे का तीसरा खंड है इसे मैं ग्राफ की कॉपी पे ही करके दिखाऊंगा आपको। तो इसमें चलिए मैं बता देता हूँ, मेरा ध्यान नहीं रहा था बच्चों। यहाँ पर जो प्रश्न क्या था, तो प्रश्न था ये कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं। यदि संगत हैं तो, अगर संगत होंगे तभी आगे जो ये कंडीशन करनी है हमें। तो आगे है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। अगर संगत जो समीकरण युग्म में संगत आएगा तभी जो है ग्राफीय विधि से हल करना है, तो और अगर असंगत आएगा तो ग्राफीय विधि से आगे मतलब आगे कुछ भी नहीं करना। तो यहाँ पर देखिए ये जो है संगत आएगा, तो इसलिए यहाँ पर जो है मैं इसे ग्राफ की कॉपी पर ही आपको हल करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज है हमारे पास 3.2 और चौथे का तीसरा खंड करेंगे इसमें बच्चों। तो चौथे का तीसरा, तो इसमें जो समीकरणें हमें दे रखी हैं वे समीकरणें हैं बच्चों, जो पहली समीकरण है वो है 2x प्लस y माइनस 6 बराबर 0। पहली समीकरण इसमें दे रखी है 2x प्लस y माइनस 6 बराबर 0, तो बिल्कुल सही है लिखी हुई। तो यहाँ पर ये समीकरण 1 हमने लिख लिया है इसको। और दूसरी जो समीकरण हमारे पास है वो है 4x और माइनस कितना 2y और माइनस के कितना 4 और बराबर में कितना है 0। तो ये है समीकरण 2। तो यहाँ पर समीकरण 2 कितनी है, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम समीकरण 1 की तुलना कर देंगे। तो समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर तो जब हम तुलना करेंगे तो यहाँ से जो है a1, यहाँ से a1 का जो मान है वो कितना आ जाएगा, तो a1 का मान आ जाएगा कितना 2 और कोमा b1 का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर y की गुणा में जब कुछ भी नहीं है तो कितना होता है 1, तो b1 का मान आ जाएगा 1 और कोमा c1 का मान कितना है यहाँ पर माइनस के 6। तो चिन्ह सहित लिखते हैं, और प्लस चिन्ह हम प्लस चिन्ह को जो है शुरू में लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह नहीं लगाया है। तो यहाँ पर देखिए माइनस का 6 था, c1 का मान कितना था माइनस के 6, और यहाँ पर जो समीकरण 2 है उसकी तुलना भी हम करेंगे। तो समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, तो जब हम इससे तुलना करेंगे, समीकरण 2 की तुलना जब हम इससे करेंगे तो यहाँ से a2 का जो मान है वो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा प्लस के, और कोमा b2 का जो मान है वो कितना आ जाएगा माइनस के 2, और कोमा c2 का जो मान है, c2 का मान आ जाएगा माइनस के 4। तो a2 का मान प्लस के 4, b2 का मान माइनस के 2 और c2 का मान कितना है माइनस के 4। तो यहाँ पर देखिए अब बच्चों ये तुलना करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पर जो है a1 बटे a2 का मान निकालेंगे। तो a1 बटे a2 का मान निकालने के लिए a1 का मान कितना है हमारे पास 2 और बटे a2 का मान कितना है 4। तो यहाँ पर इसको सरलतम रूप में लिखेंगे तो इसको जो है ये जो है दोनों ही संख्याएं 2 से कट जाएंगी, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो बराबर आ जाएगा कितना 1/2। तो यहाँ पर देखिए बच्चों ये कि इसमें जो है अब हम b1 बटे कितना b2 का मान निकालेंगे। तो b1 बटे b2 का मान निकालेंगे तो यहाँ पर b1 का मान कितना है 1 और b2 का मान कितना है माइनस के 2, और यहाँ पर b1 का मान कितना है, b1 का मान है 1 और b2 का मान कितना है, b2 का मान है हमारे पास माइनस के 2।
तो देखिए बच्चों यहाँ पर A1/A2 और B1/B2 के जो मान हैं दोनों के मान बराबर नहीं आए हैं। संख्या तो एक ही है 1/2 1/2, लेकिन दोनों ही मतलब दोनों के जो चिन्ह भी अलग अलग हैं। इसका मतलब क्या है बच्चों कि A1/A2 और B1/B2 के जो मान है वो दोनों के मान क्या है, बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम इसको माइनस का जो चिन्ह है इसको ऊपर ले जाएंगे, यानी कि 1/2 हो जाएगा, यानी कि माइनस के 1/2। तो यहाँ पर जो A1/A2 और B1/B2 के मान है दोनों के क्या है, बराबर नहीं है, इसलिए C1/C2 का मान निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर हम यहीं पर लिख देंगे कि चूंकि A1/A2 और बराबर B1/B2। तो देखिए ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है A1/A2 और B1/B2 के जो मान है वो बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो चिन्ह लगाएंगे हम कौन सा लगाएंगे, बराबर नहीं का लगाएंगे। यानी कि यहाँ पर हमने लिख लिया है चूंकि A1/A2 बराबर नहीं B1/B2। अर्थात इसका मतलब क्या है कि अब देखिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन यानी कि ये जो प्रतिबंध है हमारा, ये होता है जो दोनों रेखाएं हैं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, इसकी कंडीशन है ये। और इस कंडीशन में जो है जो समीकरण युग्म हमें दे रखा है, यानी कि जो दोनों समीकरण हमें दे रखी हैं, इसका अद्वितीय हल होता है, यानी कि केवल एक ही हल होता है। तो यहाँ पर हम इसमें लिख लेंगे अर्थात दोनों समीकरणों। तो चलिए बच्चों मैं लिख लेता हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो देखिए बच्चों ये लाइनें मैंने लिख ली हैं। तो इसमें जो है इसमें हमने लिखा है कि अर्थात दोनों समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाओं का अद्वितीय यानी कि केवल एक ही, तो केवल एक ही हल है, तो अद्वितीय हल है। तो जैसे मैंने लिखा है अद्वितीय और ब्रैकेट में भी लिख दिया है आपको बताने के लिए केवल एक ही। तो यहाँ पर चाहे तो अद्वितीय लिख लेना, चाहे केवल एक ही लिख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे दोनों भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर है निरूपित रेखाओं का अद्वितीय हल है, अतः दिया गया समीकरण युग्म संगत समीकरण युग्म है। तो अगर हमारी ये कंडीशन आ जाती है, यानी कि दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, ये कंडीशन हमारी आ जाती है, तो इस कंडीशन में दोनों जो समीकरण है उसका केवल एक ही हल होता है, और जो समीकरण युग्म है वो क्या होता है, संगत समीकरण युग्म होता है। तो इसलिए हमने इसमें लिख लिया है कि अतः दिया गया समीकरण युग्म संगत समीकरण युग्म है। और अब देखिए प्रश्न में कहा गया था कि अगर यानी कि यदि संगत समीकरण युग्म आएगा तो उसे जो है ग्राफीय विधि से हल भी करना है, यानी कि ग्राफीय विधि से इस समीकरण युग्म का हल भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये जो समीकरण युग्म है वो संगत ही आया है हमारा, तो यहाँ पर हम इसे ग्राफीय विधि से भी हल करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं ग्राफीय विधि से हल। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिख लिया है बच्चों ग्राफीय विधि से हल। तो ग्राफीय विधि से हल करेंगे तो सबसे पहले हम समीकरण 1 ले लेंगे। तो यहाँ पर जो समीकरण 1 है हमारे पास वो कितनी है बच्चों, 2x + y - 6 = 0। तो यहाँ पर समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 है 2x + y और -6 = 0। तो यहाँ से हम y का मान निकालेंगे, क्योंकि y का मान निकालना हल्का पड़ेगा। तो यहाँ पर y का मान निकालेंगे तो y इधर और बाकी सब जितने भी पद हैं सभी को ले जाएंगे दूसरे पक्ष में। तो ये 6 इधर माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, और 2x इधर प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर अब हम सारणी बना लेते हैं। तो कम से कम 3 मान निकालेंगे बच्चों। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो है इस पक्ष में हमारा कौन सा चर है, x है, यानी कि x का मान जब हम रखेंगे तो हमारा y का मान निकल जाएगा। और किस समीकरण से निकलेगा, y = 6 - 2x से। तो यहाँ पर हमने जो है देखिए यहाँ पर कितना है, जिसका मान हम रखते हैं उसे हम ऊपर लिखते हैं, और जिसका निकलता है मान उसे हम नीचे लिखते हैं। चाहे तो इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं, y ऊपर लिख लो और x नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए जो इस पक्ष में है चर, हम वो वाला मान यहाँ पर वही चर हम ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने x लिख लिया है, x था इस पक्ष में जो है कौन सा चर था, x, हमने x ऊपर लिख लिया है, और y इस पक्ष में था तो हमने y को नीचे लिख लिया है। तो y के साथ हमने पूरी समीकरण इसकी लिखी है। तो यहाँ पर देखिए हम x के मान रखेंगे और y के मान हमारे निकल जाएंगे। तो यहाँ पर x
का मान रखेंगे और y का मान इस समीकरण से निकलेगा, यानी कि y बराबर 6 माइनस के 2x से। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम जो x का मान है वो रखेंगे कितना 0। तो यहाँ पर देखिए x का मान जब हम 0 रखेंगे तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 6, यानी कि y का जो मान है वो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। और इसके बाद हम रखेंगे 1, यानी कि 1 की गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 दूनी 2, यानी कि 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4 बच जाएगा। और यहाँ पर अगला जो मान है वो रखेंगे हम कितना 2, तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, यानी कि 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 बच जाएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ये सारणी कंप्लीट हो चुकी है। तो इसके बाद जो समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु है वे हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु, समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु ए। तो समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु ए, तो पहला बिंदु ए कितना आया हमारा, पहले x का मान रखेंगे और फिर y का, यानी कि 0 कोमा कितना 6। तो यहाँ पर ए बिंदु कितना है 0 कोमा 6 और कोमा बी, तो बी बिंदु कितना आया है देख लेते हैं, 1 कोमा कितना है 4 और अगला बिंदु कितना है 2 कोमा 2। तो ये जो बी बिंदु है वो कितना है 1 और कोमा कितना 4, देख लेते हैं दोबारा इसका भी गलत हो जाए, 1 कोमा 4। तो यहाँ पर बी बिंदु जो है वो कितना है 1 कोमा 4 तथा सी बिंदु, तो सी कितना है 2 कोमा 2 है। तो समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु हमने लिख लिए हैं। तो चलिए अब समीकरण 2 से चलते हैं, यानी कि समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से क्या बच्चों, तो समीकरण 2 हमें लिखनी है वहाँ पर। तो समीकरण 2 है 4x माइनस 2y, 4x माइनस के 2y माइनस 4 बराबर 0। तो समीकरण 2 कितनी है बच्चों, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो समीकरण 2 लिख लेते हैं, 4x माइनस 2y और माइनस कितना था बच्चों 4 और बराबर कितना 0, यानी कि 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से देखिए बच्चों, यहाँ पर पूरी समीकरण में यानी कि LHS में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। तो 2 कॉमन ले लेते हैं सबसे पहले। तो अंदर कितना बच जाएगा, देखिए 2 दूनी 4 x और माइनस 2 बाहर आ चुका है, कितना बचा y और माइनस और 2 दूनी 4 और बराबर में 0। तो देखिए बच्चों ये 2 इधर इन सभी पदों की गुणा में है, इधर जाएगा तो ये क्या जाएगा बटे में चला जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा 0/2 और 0/2 का जो मान है वो कितना होता है 0 होता है। तो डायरेक्ट ही से लिख लेते हैं। तो 2x माइनस कितना y और माइनस से कितना 2 और बराबर 0। तो देखिए बच्चों यहाँ से जो है यहाँ से भी हम y का ही मान निकालेंगे, क्योंकि y का मान निकालना हल्का पड़ेगा। तो माइनस के y और बराबर, अब देखिए यहाँ पर ये जो 2x है ये y का मान हम निकाल लें, तो y का पद इधर ही रहने देंगे और बाकी सभी पदों को ले जाएंगे दूसरे पक्ष में। तो यहाँ पर देखिए ये कितना है 2x, इधर प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस के 2x, ये 2 इधर माइनस का इधर जाके हो जाएगा प्लस का, यानी कि प्लस के 2। तो ये जो माइनस चिन्ह है इसको ले जाएंगे हम इस पक्ष में। तो जब इस पक्ष में जाएगा तो इस माइनस चिन्ह की गुणा इन दोनों ही पदों में हो जाएगी। तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह तो चला गया, इधर कितना बचा y, यानी कि प्लस के y बचा। और अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x और माइनस प्लस हो जाएगा माइनस कितना 2। या ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पर हम पूरी समीकरण के क्या बदल देंगे, चिन्ह बदल देंगे, तो भी यही समीकरण आ जाएगी। तो देखिए माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, तो भी यही आना है, कैसे भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो दूसरी समीकरण है वो हमारी कितनी आई है, y बराबर, यानी कि जो y का मान है वो कितना है y बराबर 2x माइनस की कितना 2। तो यहाँ पर देखिए सारणी बना लेते हैं। तो इसमें भी कम से कम हम 3 मान ही निकालेंगे, क्योंकि इतनी भारी समीकरण नहीं है, ज़्यादा भारी होती है तो कम से कम हम 2 मान भी निकाल सकते हैं अगर ज़्यादा ही भारी है तो, वरना हम कम से कम जो है 3 मान तो निकालते ही हैं। तो यहाँ पर देखिए इस पक्ष में जो चर है हमारा कितना है x, तो x ऊपर रखेंगे और यहाँ पर कितना है y, तो यहाँ पर रखेंगे हम y और y बराबर कितना है ये 2x माइनस के कितना 2। तो यहाँ पर हम x के मान रखेंगे और y के निकल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम जो मान है वो कितना रखेंगे बच्चों, यहाँ पर रखेंगे हम 1। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जब हम 1 रखेंगे तो ध्यान से समझना, जब यहाँ पर 1 रखेंगे तो 2 एकम कितना हो जाएगा 2 और 2 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0। इसके बाद हम x के स्थान पर रखेंगे 2। तो यहाँ पर देखिए रखिए 2, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 2 दूनी, देखिए x के स्थान पर कितना रख रहे हैं 2, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 2। तो अब हम रखेंगे x का मान 3। तो यहाँ पर जब हम 3 रखेंगे, x का मान हम कितना रख रहे हैं बच्चों यहाँ पर 3, तो 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 में से
देखिए बच्चों यहाँ पर कितना है 2, तो 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। तो एक बार और समझ लीजिए कि यहाँ पर देखिए ये कितना है, यहाँ पर x का जो मान है वो हम कितना रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं यहाँ पर। तो जब हम 3 रखेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु है वे हम लिख लेते हैं। तो समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु, समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु कितने हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए ए बी सी तक तो आ चुके थे, इसके आगे डी से हम शुरू कर देंगे। तो डी कितना, पहले एक्स का मान और फिर कोमा वाई का मान, यानी कि 1,0। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु डी 1,0 कोमा ई 2,2 तथा एफ बिंदु कितना है, एफ बिंदु है 3 और कोमा कितना 4 है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु मैंने लिख लिए हैं, डी 1,0 कोमा ई 2,2 तथा एफ 3,4 है, ये मैंने लिख लिए हैं। तो चलिए यहाँ पर जो है ग्राफ बनाते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए बच्चों इतनी बात और देखिए कि यहाँ पर कोई भी मान हमारे पास जो है माइनस में नहीं है, और जो दूसरी वाली सारणी थी इसमें भी कोई भी मान हमारे पास माइनस में नहीं है। तो इसलिए जो भी अक्ष हम बनाएंगे वो प्लस बिंदुओं के हिसाब से ही बना लेंगे, क्योंकि माइनस वाला बिंदु इसमें कोई भी नहीं है। तो चलिए बच्चों मैं पहले अक्ष खींच लेता हूँ। तो देखिए बच्चों ये अक्ष मैंने खींच लिए हैं। तो यहाँ पर जो है ये हो जाएगा एक्स अक्ष और ये हो जाएगा हमारा वाई अक्ष। तो यहाँ पर देखिए ये होता है यहाँ पर मूल बिंदु 0,0, यानी कि यहाँ पर केवल हम 0 ही लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक्स अक्ष पर जो हम मान लिखेंगे पहले देख लेते हैं कि सबसे बड़ा जो मान हमारे पास एक्स का है वो कितना है। तो यहाँ पर कितना है 1 2 3, और यहाँ पर कितना है 0 1 2, यानी कि इन बिंदुओं में यानी कि एक्स का जो सबसे बड़ा मान है वो कितना है 2 है, और यहाँ पर जो सबसे बड़ा मान हमारे पास है वो कितना है 3 है। तो यानी कि सबसे बड़ा जो एक्स का मान है वो कितना है 3। तो यहाँ पर 3 तक चलना आवश्यक है, और उससे आगे जो है आपका मन है, आप आगे बिंदु लिखो या मत लिखो। तो 1 2 3, तो 3 तक चलना आवश्यक है। तो इससे आगे आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर 3 तक हम चल लिए हैं। तो बिंदु 1 2 3 हमने दिखा दिया यहाँ पर। अब वाई एक्स पर देखिए, यानी कि वाई के मान देखने हैं। तो वाई के जो मान है वो सबसे बड़ा मान हमारे पास यहाँ पर कितना है, वाई का 6 है, और यहाँ पर कितना है वाई का मान 4। तो 4 और 6 में जो सबसे बड़ा मान है वो कितना है 6 है। तो यहाँ पर 6 तक चलना आवश्यक है। तो देखिए 0 वो 0 नहीं, 0 यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6, तो 6 तक चलना आवश्यक है। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 तक हमने यहाँ पर बिंदु दिखा दिए हैं। तो चलिए सबसे पहले जो बिंदु ए है उसे हम प्रदर्शित करेंगे। तो जो ए बिंदु है वो है 0,6। तो 0,6 यानी कि एक्स अक्ष पर हमें कितना चलना है, एक्स अक्ष पर चलना है 0, यानी कि बिल्कुल भी नहीं चलना, ना तो इस दिशा में ना ही इस दिशा में। तो यहाँ पर 0 पर ही रहना है। और वाई अक्ष पर कितना चलना है 6। तो वाई अक्ष पर हमें 6 चलना है। तो 6 चलेंगे बच्चों, यानी कि 6 हम चलेंगे ऊपर की दिशा में, क्योंकि प्लस का है। तो यानी कि 6 हमारा यहाँ पर, तो ये बिंदु है ये। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पर अगला जो बिंदु है वो हमारे पास कितना है बी। तो बी है 1,4, यानी कि एक्स अक्ष पर हमें चलना है 1। तो चलिए हम 1 पर आ गए हैं, और वाई अक्ष पर चलना है 4। तो 4 है ऊपर की दिशा में प्लस के 4, यानी कि 1 2 3 4। तो यहाँ पर आ गए हैं ये, यानी कि हम आ गए हैं यहाँ पर। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पर जो तीसरा बिंदु है हमारे पास वो कितना है सी। तो सी बिंदु है 2, सी बिंदु कितना है बच्चों हमारे पास 2,2, यानी कि सी बिंदु दिखाएंगे यहाँ पर। तो एक्स अक्ष पर चलेंगे 2, और वाई एक्स पर कितना चलेंगे 2। तो वाई एक्स पर भी 2 ही चलना है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों एक्स अक्ष पर तो 2 आ गए हैं, और वाई एक्स पर 2 चलेंगे 1 2, यानी कि यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर बिंदु है हमारा ये सी। तो यहाँ पर देखिए इनके जो मान हैं वो तो हम बाद में लिख लेंगे, पहचान के लिए ABC लिख लेते हैं। तो ABC, क्योंकि यहाँ पर ये बिंदु बिटाने पड़ सकते हैं, क्योंकि अभी पता नहीं है कि किस दिशा में आएगा ग्राफ। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पर जो है स्केल से मैं खींच लेता हूँ ये रेखा।
तो ठीक से खींचनी है बच्चों, ध्यान रखना है थोड़ा। तो यहाँ पर ये रेखा मैंने खींच ली है बच्चों। तो इसमें जो है ए बी सी, तो मैं देख लेता हूँ बच्चों, मेरी ध्यान नहीं रही कि इसमें जो है ए बिंदु यही था क्या। तो ए बिंदु था 0,6 बिल्कुल सही है, ए बिंदु यही था। और बी था 1,4 यानी कि 1,4 बिल्कुल सही है। और सी बिंदु जो है वो था 2,2 यानी कि सी बिंदु बिल्कुल सही है। तो चलिए इसमें जो अगला बिंदु है हमारे पास है कितना, डी, यानी कि समीकरण 2 से जो प्राप्त बिंदु डी है इसको दर्शाएंगे। तो ये है 1,0। तो 1,0 यानी कि एक्स अक्ष पर चलना है हमें कितना, एक्स अक्ष पर चलना है हमें 1 और वाई अक्ष पर चलना है 0, यानी कि बिल्कुल भी नहीं चलना। तो यहाँ पर हम यहीं रहेंगे। तो यहाँ पर जो बिंदु है हमारा वो कितना है, डी। तो यहाँ पर हम डी बिंदु लिख देते हैं। तो मान जो है इनके भी बाद में लिखेंगे हम। तो डी बिंदु है ये यहाँ पर। तो इसके बाद है हमारे पास ई बिंदु। तो ई बिंदु कितना हमारे पास 2,2। तो अब देखिए ये जो ई बिंदु है 2,2, ये तो सी बिंदु के बराबर ही है। तो यहाँ पर सी बिंदु पर डायरेक्ट ही हम चले जाएंगे। तो ये जो सी बिंदु है ये क्या है हमारा, ई बिंदु भी है। तो जो बिंदु हमारा सी है वही बिंदु क्या है हमारा, ई बिंदु भी है। तो यहाँ पर हमने दिखा दिया है ई बिंदु। तो इसके बाद जो एफ बिंदु है वो है हमारे पास कितना, 3,4। तो यहाँ पर 3,4 यानी कि जो हमारे पास एक्स अक्ष पर चलना है वो हमें कितना चलना है, एक्स अक्ष पर चलना है हमें 3। तो यहाँ पर आ जाएंगे हम 3 पर। तो चलिए 3 पर आ गए हैं एक्स अक्ष पर। और वाई अक्ष पर हमें चलना है कितना, 4, वो भी प्लस के। तो प्लस के 4 चलना है, तो ऊपर की दिशा में है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 यानी कि यहाँ पर आ गए हैं। तो ये बिंदु है हमारा कितना, एफ। तो यहाँ पर देखिए बच्चों ये रेखा भी मैं खींच लेता हूँ। तो बहुत ही ध्यान से खींचनी है बच्चों। तो देखिए दूसरी जो रेखा थी वो भी मैंने खींच लिया। तो सबसे पहले जो बिंदु ए बी सी डी ई एफ के जो मान है, जो निर्देशांक है, वे भी मैं दर्शा देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है ए बिंदु के निर्देशांक थे हमारे पास कितने, 0,6। तो यहाँ पर ए के निर्देशांक कितने थे, 0,6। और बी के कितने हैं, 1,4। तो यहाँ पर बी के हैं 1,4 और सी के कितने हैं, 2,2। और ई के भी कितने हैं, 2,2। और डी के कितने हैं, बिंदु डी के हैं 1,0। तो डी के जो निर्देशांक हैं, डी के निर्देशांक है 1, कितना 0। और यहाँ पर अभी एफ बिंदु बचा है। तो एफ के जो निर्देशांक है वे कितने हैं, 3, कितना 4। तो यहाँ पर जो एफ के निर्देशांक हैं वे कितने हैं, 3,4। तो यहाँ पर सारे जो सभी निर्देशांक थे यानी कि सभी बिंदुओं के निर्देशांक मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो है एक छोटी सी बात ध्यान से समझिए कि यहाँ पर जो है हमारा जो प्रतिबंध है वो क्या आया था कि दोनों समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाओं का अद्वितीय यानी कि केवल एक ही हल है। तो यहाँ पर एक ही हल है। और ये जो प्रतिबंध है वो क्या था, किन रेखाओं का था कि यहाँ पर जो दोनों समीकरण हैं यानी कि जो दोनों रेखाएं हैं वो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल हमारा ग्राफ जो है बिल्कुल सही आया है कि दोनों रेखाएं क्या हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सी और ई 2 बिंदु हैं। तो ये 2 बिंदु अलग अलग नहीं है बच्चों। तो क्योंकि दोनों के निर्देशांक एक से ही हैं तो इन दोनों बिंदुओं को हम एक ही मानेंगे। तो यहाँ पर जो है ये दोनों बिंदु एक ही हैं। तो दोनों रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। इसका मतलब हमारा ग्राफ बिल्कुल सही आया है। और यहाँ पर जो है जो हल था इनका वो क्या था, केवल एक ही हल था। तो इस कंडीशन में ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं वही होता है इनका हल। तो यहाँ पर ये दोनों रेखाएं किस बिंदु पर, बिंदु सी या ई पर प्रतिच्छेद कर रही हैं यानी कि 2,2 पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो इनका जो हल है वो कितना होगा, इन दोनों समीकरणों का यानी कि दोनों रेखाओं का जो हल है वो क्या होगा, 2,2 होगा। यानी कि x का मान कितना होगा, x का मान 2 होगा और y का मान भी क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों ये जो ग्राफ है ये तो कंप्लीट हो गया है। ये अपनी नोटबुक में बना लेना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर जो लिखेंगे वो मैं लिखता हूँ। तो देखिए बच्चों यहाँ पर लिखेंगे हम चूंकि करके लिख लेंगे, चूंकि ग्राफ में दोनों रेखाएं
एक दूसरे को बिंदु अब देखिए यहाँ पर जो है बिंदु, वैसे तो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं ये दोनों रेखाएं, लेकिन ये जो एक ही बिंदु है यहाँ पर भी हमने दो बिंदु दिखाए हैं। वो कितने हैं, C2,2 और E2,2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक दूसरे को बिंदु C या E, क्योंकि C और E दोनों ही बिंदु वहाँ पर लिखे हुए हैं, तो हमने इसमें लिख लिया है C या E पर प्रतिच्छेद करती है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर इसलिए करके अब हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखा है हमने, चूंकि ग्राफ में दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु C या E पर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी कि दोनों रेखाएं क्या हैं, बिंदु C या E पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो इसलिए प्रतिच्छेद बिंदु जो है हमारे पास, यानी कि प्रतिच्छेद बिंदु C या E के निर्देशांक, तो इसलिए प्रतिच्छेद बिंदु C या E के निर्देशांक, तो निर्देशांक कितने हैं बच्चों इसके, C और E बिंदु एक ही हैं, दोनों के निर्देशांक तो भी कितने हैं, 2,2। तो यहाँ पर जो निर्देशांक है C या E के वे मैंने लिख दिए हैं 2,2। अतः करके लिख लेंगे बच्चों, अतः। अब देखिए बच्चों जो निर्देशांक होते हैं हमारे वो होते हैं कितने, x, y, यानी कि जो बिंदु होता है हमारा वो क्या होता है, x, y, यानी कि x का मान ये है और y का मान ये है। तो यहाँ पर इसमें हम लिख लेंगे, अतः दिए गए समीकरण युग्म का हल। तो हल क्या होगा बच्चों, x का मान कितना है, हल यही होगा x और y के मान। तो x का मान है 2, y का मान कितना है बच्चों, y का मान भी कितना है 2। तो यहाँ पर हमने लिख लिया है, अतः दिए गए समीकरण युग्म का हल x बराबर 2, y बराबर 2। तो देखिए बच्चों ये जो ये खंड था, ये था बच्चों चौथे का तीसरा खंड, ये भी कंप्लीट हो चुका है। तो इसे जो है, जो भी अपने नोट्स बना रहे हैं उसमें कर लेने हैं बच्चों, ये कर लेना है। तो चलिए बच्चों इस वीडियो में इतना ही, और इसका जो अगला खंड है वो करेंगे हम अगली वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अपने दोस्तों में कर दीजिए इसका ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और साइड में आ रही ऑल नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन समय पर मिलती रहे बच्चों। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।